हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड मथुरा की वार्षिक चुनाव की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही हैं। इसके लिए BSA डिग्री कॉलेज का हॉल स्थान बनाया गया है, जिसमें अग्रवाल समाज के सभी पदाधिकारी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था और इस मौके पर लोगों ने प्रधानमंत्री पद, अध्यक्ष पर संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष, सभासद आदि पदों के लिए अपने अपने पद के नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी जयंती प्रसाद अग्रवाल को सौंपे। इस मौके पर नामांकन पत्र दाखिल करने आए विभिन्न प्रत्याशियों ने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। वहीं नामांकन पत्र लेने के बाद निर्वाचन अधिकारी जयंत प्रसाद अग्रवाल ने चुनाव संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई को इन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा 16 मई को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं तथा मतदान 28 मई को BSA कॉलेज में ही संपन्न होगा। चुनाव की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुई है। यह त्रैमासिक चुनाव 2019 से लेकर 2022 तक के लिए की जा रही है। इसमें 8 पदाधिकारी अग्रवाल सभा के चुने जाएंगे और साथ में 31 की कार्यकारिणी जो बनाई जाती है उसमें 23 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 31 पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों का यहाँ चुनाव संपन्न होने जा रहा है। मैं नंद किशोर अग्रवाल, मेरे साथ चौधरी सुरेश चंद, मेरे भाई अनुराग जी संगठन मंत्री पे, गोपाल दास काजू वाले उपाध्यक्ष पे और साथ में नीनू भाई मगर वाले उपाध्यक्ष पे, आपके आयव्यय निरीक्षक में कोषाध्यक्ष में राजकुमारी साहब नदी वाले, आयव्यय निरीक्षक में अमित कुमार CA अग्रवाल जो मखानी के क्षेत्र में रहते हैं। ये सभी हमारे पदाधिकारी, प्रचार मंत्री योगेश जी गोयल सराफ, ये सभी हमारे साथ पदाधिकारी हैं। बाकी 23 हमारे छोटे भाई बच्चे साथी हमारे कार्यकारिणी रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभु भगवान श्री राम से प्रार्थना है सभी को विजय प्राप्त हो। बड़े हर्ष की बात है कि अग्रवाल सभा के त्रिवार्षिक चुनावों में हम सब लोगों ने मिलकर अपने अध्यक्ष पद के लिए श्री नंद किशोर जी शंकर स्टील वालों को, व महामंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए श्री सुरेश चंद जी सराफ RK वालों को अपना मुखिया बना के चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसमें उपाध्यक्ष पद के लिए श्री गोवर्धन दास जी नीनू एक उपाध्यक्ष और दूसरे उपाध्यक्ष श्री गोपाल प्रसाद जी काजू वाले वो उपाध्यक्ष पद के लिए हैं। संगठन मंत्री पर जिन का नाम है हमारे अनुराग कैटर्स, आपके प्रचार मंत्री पर श्री योगेश जी सराफ, आयव्यय निरीक्षक कोषाध्यक्ष पे श्री राजकुमार जी रद्दी वाले व आयव्यय निरीक्षक पर अमित जी मसानी CA जो है वो खड़े हुए हैं। इसके साथ 23 अन्य कार्यकारिणी पद के लिए सभी उम्मीदवार यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए गए हैं, सबके नामांकन भर दिए गए हैं। 12 तिलक द्वार के लिए जो 12 कार्यकारिणी के लिए जिन लोगों का चुनाव होता है उनके लिए भी 12 लोगों का निर्वाचन करके नामांकन भर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि हम अग्र चेतना मंच के माध्यम से हम इस पूरे चुनाव को लड़ रहे हैं, तो अग्र चेतना मंच इसमें विजयी प्राप्त करके जो हम अग्र समाज में जो कुरीतियां हैं और जो सब चीज उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अग्र वाटिका में जो ATG के लिए अग्रवाल सभा के लिए जो प्रयास चल रहा था उसको पूरा करने की भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो उसकी संस्थापित संस्थाएं हैं तिलक द्वार व अन्य सभी मंडल, उनके भी विकास के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सदस्य हैं जिस पर चुनाव होना है। 28 फरवरी और 29 फरवरी को मैंने अखबारों में विज्ञप्ति दी कि 1/3/19 से लेकर 7/3/19 तक अग्र वाटिका मसानी रोड पर हमारी लिस्ट उपलब्ध है, मतदाता लिस्ट। सब जो भी अब कोई मतदाता अपना नाम देखना चाहे या उसमें कोई सुझाव और आपत्ति हो तो मुझे दर्ज कराएं। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, हमारी लिस्ट सही मानी गई। 12,553 की लिस्ट हमने जारी कर दी। तदुपरांत चुनाव कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इस पर विचार किया गया। चुनाव के लिए हमने BSA कॉलेज को निर्धारित किया, क्योंकि पूर्व में जो चुनाव हुए वो चंपा इंटर कॉलेज में होते रहे हैं। BSA कॉलेज के
प्रधान उसको चेयरमैन और सचिव महोदय को हमने पत्र लिखा कि हमको आपकी जगह चाहिए कि आप हमें प्रांगण अपना उपलब्ध करा दें। उन्होंने हमको इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। तदुपरांत हमने अपना प्रोग्राम जारी कर दिया और 28 मई को हमने चुनाव की निर्धारित डेट कर दी। इसके बाद हमारे जो चुनाव होने हैं वो एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक संगठन मंत्री, एक प्रचार मंत्री, एक आय व्यय निरीक्षक, ये हमारे 8 पद हैं पदाधिकारियों के। 23 हमारे कार्यकारिणी अग्रवाल सभा के सदस्यों के हैं। 31 की कार्यकारिणी अग्रवाल सभा की है। 12 सदस्य अग्रवाल धर्मशाला तलक द्वार के लिए चुने जाएंगे, जो 12,533 में से ही चुने जाएंगे, जो अग्रवाल सभा धर्मशाला के लिए जाएंगे। इस तरह कुल निर्वाचन 43 पदों पर हमको करना है। पहले मैं प्रधानमंत्री रहा हूँ इसमें 6 साल पहले। अब वो अध्यक्ष पद के लिए भरा है और जो कमियां पहले रह गई थी उनको दूर करूंगा इसमें आके, और समाज में व्याप्त त्रुटियों को जल्दी से जल्दी निवारण करूंगा। मेरा नाम सुभाष चंद्र अग्रवाल है। वैसे लोग मुझे सुभाष सिक्का के नाम से जानते हैं। मैंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है और मैं पहली बार अग्रवाल सभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। किस तरह की नामांकन प्रक्रिया चल रही है? क्या नामांकन प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष है और ऐसा कहीं दिखता नहीं है कि चुनाव में कोई धांधली हो। सब निष्पक्ष और बढ़िया ढंग से हो रहा। आपके उद्देश्यों को लेकर चुनाव मैदान? हम तो उद्देश्य यही है सब अग्रवाल भाई एक साथ हों, हमारी जितनी पॉपुलेशन है सभी अग्रवाल सभा के मेंबर हों और सबके साथ सबका काम, यही हमारी। मेरा नाम कृष्ण गोपाल विसारवाले है। ये अग्रवाल सभा का जो त्रिवार्षिक आगामी चुनाव है उसमें मैं समाज के बड़े लोगों द्वारा अग्रवाल समाज के सभा के कोषाध्यक्ष पद हेतु मैंने आज नामांकन किया है। निश्चित तौर पे अग्रवाल समाज मथुरा में एक महती भूमिका रखता है। इसके चुनाव पर पूरे जनपद की नज़र रहती है। यहाँ पर आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। प्रक्रिया बहुत ही शांति से हमारे चुनाव अधिकारी के निर्देशन में संपन्न हो रही है। सतत 3 बजे तक ये संपन्न होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं मथुरा शहर के सभी अग्रवाल बंधुओं से प्रथम तो ये निवेदन करूंगा कि आगामी 28 तारीख को जो हमारे सभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें अपने परिवार सहित अपने अग्रबंधुओं के जो भी आपके इष्ट मित्र हैं सबको लेकर आएं और बड़ी से बड़ी संख्या में वोट दें, जिससे ये अग्रवाल समाज शहर में ये दर्ज करा सके कि उसकी शक्ति क्या है और अपनी शक्ति के प्रदर्शन हेतु हमें वो एकजुटता बनाए रखनी होगी। बोलो बोलो महाराजा अग्रसेन की जय। मैं शशि भानुगर्ग श्री अग्रवाल सभा मथुरा के संगठन मंत्री हेतु मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ समाज की सेवा का। समृद्धशाली अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन के वंशज होने के नाते समस्त अग्र समाज का हित इसमें निहित था कि वो अग्र समाज की सेवा में आगे आए। इस दृष्टि से बड़े उत्साह के साथ अग्रवाल समाज के द्वारा यहाँ मतदान का कार्यक्रम निष्पादित किया जा रहा है, जिसके तहत आज नामांकन के अंतिम दिन हमने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। समाज की सेवा में रत जो स्वजातीय व्यक्ति निरंतर समाज में सेवा कर रहे हैं, इस संगठन में विभिन्न माध्यमों से सेवा कर रहे हैं, आज उनके माध्यम से यह पर्चे दाखिल किए गए हैं और हमारा निरंतर यही प्रयास है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी इस निर्वाचन में भाग ले। लगभग 12,500 अग्रबंधु जो हमारे यहाँ लिस्टेड है, जिनकी संरचना हमारे यहाँ लिखित रूप में मौजूद है, वह इस निर्वाचन में भाग लेंगे, मतदान करेंगे। वह अपने समाज का नेतृत्व, अपने समाज की सेवा किससे कराना चाहते हैं, यह निर्णय 28 तारीख को मतदान के बाद यहाँ देखने को मिलेगा। श्री अग्रवाल सभा की चुनावी तैयारियां संपूर्ण हो चुकी हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन कई पक्षों ने अपने अपने नामांकन प्रधानमंत्री और अध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री के तौर पर जमा किए हैं। ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए होता है कि इसमें करीब 12,500 लोग अग्रबंधु हिस्सा लेते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं। इस बार चुनाव में मशीनों का प्रयोग होगा। मशीनों के माध्यम से ही अग्रबंधु वोट डाल पाएंगे और उसी से परिणाम निकलेगा।
कार्यकारिणी का कहना है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष होगा, किसी प्रकार की पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि 28 मई को कितने अग्रबंधु इस चुनाव में हिस्सेदारी करते हैं और अपनी सहभागिता करते हैं और समाज में चुन करके नया आम स्थापित करते हैं। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।